अस्सलाम वालेकुम। आपकी गाड़ी रेंट पे चल रही है तो शायद रोज़ाना ही उसके अंदर आपको फ्यूल डलवाना पड़े, आपको मेंटेन करना पड़े, बार बार सम टाइम आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी घर में रहती है और कभी कभार सिर्फ लोकल मार्केट में जाती है तो शायद महीने में एक दफ़ा आपको फ्यूल डलवाना पड़े। और अगर आपकी गाड़ी अक्सर आप ऑफिस में दूसरी जगह पे जाते होते रहते हो सकता है कि वीकली आपको फ्यूल डलवाना पड़े। यानी फ्यूल आप उतना ही डलवाते हो जितनी गाड़ी चलती है। तो जिस्म के अंदर भी एनर्जी उतनी ही हमने डालनी है जितनी एनर्जी जिस्म इस्तेमाल करता है। मज़दूर या एक एथलीट 6 रोटियां खा जाता है, इतना इतना गुड़ खा जाता है, मीठा खा जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, इसलिए कि उसकी कंजम्पशन बहुत है, एनर्जी की कंजम्पशन बहुत है। लेकिन जो सारा दिन बैठे रहते हैं उनकी एनर्जी की कंजम्पशन कम है। लेकिन अगर वो भी मज़दूर जितनी कंजम्पशन करेंगे एनर्जी की, और ये एनर्जी की एक बड़ी किस्म ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? चीनी का 50% हिस्सा ग्लूकोज है, जो अगर अपने जिस्म को एक एक सेल को चाहिए एनर्जी में काम करने के लिए। लेकिन आपको पता है ऐसी खुराक है जिसके अंदर 100% ग्लूकोज है, चीनी, जी, मैदा और चावल, और इनसे बनी तमाम अशिया, यानी बेकरी की सारी चीज़ें और ये सब ड्रिंक, ये जिस्म में जाके 100% तकरीबन ग्लूकोज में यानी एनर्जी में इस्तेमाल होते हैं और जिस्म उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप सुबह दोपहर शाम ये एनर्जी यानी ये ग्लूकोज की जो किस्में हैं, यानी कि रोटी, चावल, डबल रोटी, बेकरी, रस, केक, पेस्ट्री, शवारमा, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आप सुबह दोपहर शाम आप खाते हो और उतना बर्न नहीं करते, तो वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो किधर जाएगी? जिस्म उसको ठिकाने लगाता है। कैसे ठिकाने लगाता है? कुछ को फैट में बदलता है, वो मोटापा आ जाता है, कुछ को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, आपकी गठिया हो जाता है, दर्दें हो जाती है, कुछ को कोलेस्ट्रॉल बुरा बना देता है, फिर सारे दिल के अमराज आते हैं। और अगला काम फिर आप क्या करते हो? आप फिर दवाइयाँ खाते हो। उसकी क्या मिसाल है कि बाहर बहुत आंधी आई हुई है, मट्टी वाली आंधी, और आपने खिड़कियां दरवाजे खोल के रखे हुए हैं और अंदर झाड़ू से सफाइयां हो रही हैं, तो क्या होगा? जितनी मट्टी आई साफ करोगे उससे दुगनी दोबारा आ जाएगी। दवाइयाँ यही कर रही हैं कि जो गंद इकट्ठा हुआ है उन्हें निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन गंद तो मुसलसल आ रहा है ना। तो अगर उसको साफ़ सुथरा घर को रखना है तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद करें, फिर जो अंदर गंद है उसको दवाइयाँ आराम से निकाल देंगी। पहले तो एनर्जी लें ही उतनी जितनी आप बर्न करते हो। अगर ले लिया तो उसको इस्तेमाल करें, एक्टिव हों, भागे दौड़े, काम करें, जिम करें, सब कुछ करें। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भूखे रहें, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फास्टिंग करें, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फीकी चीज़ें खाएं। सिर्फ आपने एनर्जी वाली चीज़ें जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं वो वाली चीज़ें कम करनी है। बाकी सब खाएं, सब्जियां जितनी मर्ज़ी खाएं, दालें खाएं, फ्रूट खाएं, नट्स खाएं, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, गंदम को कम कर दें, जौ को भी कम कर दें, मकई को भी कम कर दें, चावल को भी कम कर दें। ये तो 100% एनर्जी में बदलते हैं। उसकी बजाय थोड़े कम्प्लेक्स लें, जैसे बाजरा है, जैसे किनवा है, जैसे चिया है, एमरंथ है, बकवीट है, चने हैं, दालें हैं। इनका जो आटा है वो बेहतर होगा, इनमें एनर्जी थोड़ी सी कम है। सुपर फूड्स हम इस्तेमाल करें, मोरिंगा, किनवा, चिया, एमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट, एलोवेरा, हमारे स्पाइसेस हैं, ख़ासतौर पे हल्दी, अदरक, दारचीनी, लौंग, इलायची, मेथी दाना, कलवंजी, ये सारे के सारे आपको फिर मदद करते हैं कि जो बीमारियां आ गई इनको कम करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपना डाइट प्लान बनाना, अपने आप को सेहतमंद रखना। एनर्जी उतनी लें जितनी इस्तेमाल करते हैं। आप कहें एक मोरिंगा ले लिया, किनवा ले लिया, कभी अदरक की चाय पी ली, लेकिन दरवाजे खिड़कियाँ खुली हुई हैं, फ्यूल डालते जा रहे हैं, फिर कितना को काम करेंगे? ये लोगों के सवालात हैं जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ। खुश रहें, बात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।